हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से सिकंदराबाद बजरी पैरट में। मैं लेकर आया अपनी बजरी पैरट की छोटी एक बढ़िया बड़ी अपडेट, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सुबह सुबह के टाइम जैसे हमने अपने बर्ड्स को हम उनकी कॉलोनी में आया और देखिएगा हमने जैसे उन्हें खाना रखा तो देखिए हमारे बर्ड्स ने कितने शौक से खाना कर दिया है शुरू, और बहुत ही अच्छे से खाना खा रहे हैं और बहुत ही अच्छे से एक्टिविटी दिखा रहे हैं सुबह के टाइम की। तो दोस्तों इस तरीके से अपने बर्ड्स को सुबह के टाइम खाना अच्छे से देते हैं और अच्छे से अच्छे हमने मल्टीविटामिन का पानी दिया है आज, और आज हमने एंटीबायोटिक नहीं दिया, मल्टीविटामिन देंगे क्योंकि हमें कैल्शियम और मल्टीविटामिन तीनों एक साथ चल रहे हैं। एक दिन वो तीनों के एक साथ दे रहे हैं मिक्स कर और बने हुए बर्ड्स बहुत ही अच्छे से खा पी कर बहुत ही अच्छे से हेल्थी हैं और एक्टिव भी हैं, बहुत ही अच्छे से ब्रीडिंग के लिए तैयार भी हो रहे हैं। तो दोस्तों आप भी इस तरीके से अपने बर्ड्स को बहुत ही अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अब आने वाले 10-5 दिन में ही ब्रीडिंग सीजन शुरू हो जाएगा और अगस्त का महीना लगते ही हम अपने बर्ड्स की ब्रीडिंग लेंगे और अपने बर्ड्स की हम मटकियाँ टांग देंगे, जिससे हमारे बर्ड्स बहुत ही अच्छे से ब्रीडिंग पर आएंगे और बहुत ही अच्छे से हमारे यहाँ ब्रीडिंग होगी। तो दोस्तों इस तरीके से भी आप अपने बर्ड्स को बहुत ही अच्छे से रख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से अपने बर्ड्स को रखकर बहुत अच्छे से एक्टिविटी उसकी बढ़ा सकते हैं और बर्ड्स आपका इतना ही बेहतरीन एक्टिव रहेगा जितनी आप उसे खाने को अच्छे से अच्छा डाइट देंगे और बेहतरीन तरीके से अपने बर्ड्स को रखेंगे। तो दोस्तों ये सारा कमाल आ रहा है हमारे सूखे डाइट का, जो हम अपने बर्ड्स को सूखा सीड दे रहे हैं उसमें हमने सनफ्लावर सीड्स मिलाए हैं, जई मिलाई हुई है, जौ मिलाया हुआ है और हमने सरसों मिलाई हुई है बारीक वाली, और दोस्तों कमी है मोटी मोटी वाली बारीक वाली। और दोस्तों इसमें सारी चीज़ हमने एक साथ मिक्स कर और बाजरे की मात्रा थोड़ी सी बढ़ाई हुई है, जिससे कि अब बर्ड्स हमारे हीटिंग पर आ जाएँ और बर्ड्स से हम ब्रीडिंग लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो जब दोस्तों ये हीटिंग पूरी हो जाएगी तो बर्ड्स हमारे खुद ही एक्टिवेटिक ही अपना ब्रीडिंग पर आ जाएंगे और ब्रीडिंग मीटिंग के लिए तैयार हो जाएंगी मादाएं। और देखिए एक दूसरे को सीड से मिक्स कराने लग गए हैं, दूसरे को एक दूसरे को खाना देते हैं, जिससे बर्ड्स हमारे बहुत ही अच्छे से एक्टिविटी बढ़ा रहे हैं और बहुत ही अच्छे से एक्टिव भी हैं। तो दोस्तों इस तरीके से भी आप अपने बर्ड्स को बहुत ही अच्छे से रख सकते हैं और बहुत ही अच्छे से आपके यहाँ बर्ड्स सब ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों सुबह सुबह का टाइम है और देखिएगा हमने जैसे खाना रखा तो हमारे खाना बहुत ही अच्छे से खा रहे हैं बर्ड्स, और देखिएगा एक से एक कलर उमदा कलर का है। तो दोस्तों हमें जरूर बताइए हम किससे कौन सा जोड़ा कैसे लगाएं अब, क्योंकि हमारे जोड़े कुछ लगे हुए लेकिन हम उनमें से काटेंगे अब की बार और अलग अलग मादाओं से लगाकर देखेंगे किस तरीके से ब्रीडिंग अब की बार देंगे और किस तरीके से हमारे यहाँ बर्ड्स ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत ही जरूरी है कि अपने बर्ड्स को अच्छे से अच्छी डाइट देंगे तो अच्छे से अच्छा आपका बर्ड्स ब्रीडिंग करेगा और अच्छे से अच्छे आपके यहाँ बहुत ही अच्छे से ब्रीडिंग के लिए तैयार होकर आपके यहाँ ब्रीडिंग कर देगा। तो दोस्तों हमने कुछ फैलो भी लगाए हुए हैं, जो डन फैलो में से हमारा बर्ड देखिएगा कितनी डार्क आँखें हैं इसकी और कितनी बेहतरीन जोड़ा हमने इसका लगाया हुआ है, और इसकी हमने मादा लगाई हुई है अपनी इस एंगल की, जिससे देखेंगे हम किस तरीके से बच्चे निकाल कर है और किस तरीके से हमारे यहाँ बर्ड्स निकल कर आएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोगों को बहुत बड़ी जानकारी हमें दे रहा हूँ कि अपने बर्ड्स को जो भी आपके रेड आई हैं उन्हें रेड आई न लगाएं और अपने बर्ड्स को नॉर्मल बजरी से लगाएंगे या अपने बर्ड्स को इस एंगल से लगाएंगे तो आपका रिजल्ट कुछ और देखने को मिलेगा। रिजल्ट अगर आपको बहुत ही अच्छी क्वांटिटी दोनों ही बढ़ानी है तो अपने बर्ड्स को कभी भी क्रॉस ब्रीडिंग के लगाएं, एक सा जोड़ा कोई ना लगाएं, जिससे कि आपके क्रॉस ब्रीडिंग होगी तो आपके यहाँ अलग अलग कलर के और अलग अलग न्यूट्रिशन के बर्ड्स निकल कर आएंगे, जिससे आप लोगों को फायदा ये होगा कि आपकी जनरेशन बदल जाएगी आपके बर्ड्स की और बर्ड्स बहुत ही अच्छे से एक्टिव रहेंगे और बहुत ही अच्छे से अपने यहाँ ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों तो बहुत ही अच्छे से अपने बर्ड्स को एक से एक अच्छा से अच्छा दाना डाइट प्रोवाइड कराएं और अच्छे से अच्छे अपने डाइट के लिए तैयार हो जाएं। और देखिएगा दोस्तों हम थोड़ा सा सॉफ्ट फूड रखेंगे, वो गर्मी की उम्र ज़्यादा बढ़ी हुई है तो अपने बर्ड्स को थोड़ा सा हम आज बॉयल राइस भी देंगे, जिससे बर्ड्स उसे खाकर बहुत ही अच्छे से एक्टिव रहेंगे और बहुत ही अच्छे से ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों देखिएगा हम रखते हैं थोड़ी देर के लिए बॉयल राइस और फिर दिखाते हैं आप लोगों को उनका आगे रिजल्ट। तो दोस्तों जैसे ही हमने बॉयल राइस लगे देखिए तो बर्ड्स आप हमारे खाने के लिए आ चुके हैं और बहुत तरीके से खाने का कर देंगे स्टार्ट। तो दोस्तों इस तरीके बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट फूड दे सकते हैं, जिससे बर्ड्स को कोई परेशानी नहीं आएगी और बर्ड्स आपका बेहतरीन अच्छी वजह से रहेगा। क्योंकि बर्ड्स में क्या होता है कि इस टाइम पानी की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ानी चाहिए अपने बर्ड्स को। अगर पानी उन्हें नहीं मिलेगा सही अच्छे पानी की डाइट ना मिलेगी तो पानी की मात्रा से बर्ड्स को क्या होगा कि आपका बर्ड्स खुशबू में आ जाएगा और वो हाँपने लगेगा। तो हाँपना नहीं देना है अपने बर्ड्स को और अच्छे से अच्छे अपने बर्ड्स को थोड़ा बहुत ऐसा पानी देना जिसमें पानी की थोड़ी मात्रा हो, तो बर्ड्स उसे पानी की मात्रा के जरिए से खाएगा तो आपका बर्ड्स बहुत अच्छे से प्यासा भी नहीं रहेगा और होंके हुए नहीं, और बर्ड्स में कैल्शियम वगैरह सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो ऐसे सॉफ्ट फूड दें जिसमें बर्ड्स को बहुत ही अच्छे से खाने में कोई परेशानी ना हो, बर्ड्स को शौक से खाएगी और बहुत ही अच्छे से खाकर एक्टिव भी रहे। तो दोस्तों इस तरीके से भी आप अपने बर्ड्स को बहुत ही अच्छे से अच्छी डाइट देकर अच्छे से अपने बर्ड्स को ब्रीडिंग के लिए तैयार कर सकते हैं। और देखिएगा अब ये 10-5 दिन जो भी हैं अपने बर्ड्स को अच्छे से अच्छा खाने दीजिए, कैल्शियम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कराइएगा। तो दोस्तों आज हमने मल्टीविटामिन कैल्शियम दोनों का पानी एक साथ मिक्स कर दिया है, जिससे बर्ड्स बहुत ही शौक से खाएंगे भी और बहुत ही अच्छे से रहेंगे भी। तो दोस्तों इस तरीके से भी आप अपने बर्ड्स को बहुत अच्छे से डाइट पर ला सकते हैं और अच्छी डाइट देने के बाद में अपने बर्ड्स को अच्छे से अच्छे ब्रीडिंग के लिए तैयार कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जब अपने बर्ड्स को आप अच्छा खाना देंगे, अच्छा खाना रखेंगे, अच्छा रूटीन रखेंगे तो बर्ड्स आपका अच्छे से अच्छे एग्रेसिव होगा और अच्छे से आपके यहाँ ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों अपने बर्ड्स को एक अच्छी डाइट देने के लिए अपने उससे अच्छे और नेचुरली डाइट देंगे
देंगे तो उससे सबसे ज़्यादा फायदा आप लोगों को ये होगा कि कोई केमिकल की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो जिससे बर्ड्स आपका बेकार नहीं होगा, बीमार नहीं होगा और बर्ड्स में अच्छे से अच्छे ब्रीडिंग की एक्टिविटी बनी रहेगी, जिससे बर्ड्स आपका बहुत ही अच्छे से एक्टिव रहेगा और बहुत ही अच्छे से आने वाले टाइम में आपके यहाँ ब्रीडिंग कर देगा। तो दोस्तों एक से एक उम्दा कलर है, देखिएगा दोस्तों कुछ हमारे पास स्पेंगल के देखिए टर्कीसी ब्रीडिंग के जो हमारे यहाँ कलर हैं, देखिए कि कलर ये बैठा हुआ हमारा, एक इसके पीछे मादा बैठी हुई है और देखिएगा एक ये बैठा हुआ हमारा, ये घर के ही पट्टे हैं हमारे और देखिएगा इसका कलर कितना है, लेकिन ये भी स्पेंगल में है। टर्कीसी स्पेंगल जो हमारे यहाँ कलर हैं वो बेहतरीन कलर है, देखिएगा ये यहाँ हमारा पुराना पट्टा जो देखिए बेहतरीन, देखिएगा इसकी क्वालिटी देखिएगा, इसकी क्वांटिटी देखिएगा और देखिएगा ये पट्टा ये भी हमारे घर का ही है, कितना बेहतरीन जोर का इसका कलर भी है, कलर बहुत बहुत शानदार है और बहुत अच्छे से ब्रीडिंग के लिए तैयार हो रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से भी आप अपने बर्ड्स को बहुत अच्छे से एक्टिविटी रख सकते हैं और देखिएगा ये हमारा होबोरोमो का जोड़ा है, ये भी हमारा ब्रीडिंग के लिए तैयार हो चुका है और ब्रीडिंग के लिए हम इसे लगाने वाले हैं और जल्दी से तैयार कर आप लोगों को इसकी ब्रीडिंग प्रोग्रेस भी हम दिखाएंगे और दिखाएंगे कितने अच्छे से हमारे यहाँ इसने ब्रीडिंग करी है और कितने अच्छे से हमारे बर्ड्स बहुत ही अच्छे से एक्टिव है और हेल्थी हैं। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी जानकारी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। जो भी बजरी लगाना है अपने बर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सूखा सीड दीजिएगा और बर्ड्स को कोई गीला फूड 1-2 दिन में, 1 हफ्ते में 1 या 2 बार देना है, बस ज़्यादा फिर नहीं देना है, जिससे कि बर्ड्स को कोई परेशानी या मोशन वगैरह ना लगे। जिससे आप सूखा सीड ज़्यादा देंगे तो आपका बर्ड्स उतना ही हेल्थी और एक्टिव रहेगा और उतने अच्छे से आपके यहाँ ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाएगा। तो अभी दोस्तों बरसातें चल रही हैं, तो बरसातों के मौसम में अगर बर्ड्स को आप गीला खाना देंगे या ग्रीन फूड देंगे तो क्या होगा, उसमें मोशन वैसे लग सकते हैं, वो फूल कर बैठ सकता है, जिससे क्या होगा कि अंडे बच्चे की रखने के बजाय बर्ड्स आपका बीमार हो जाएगा, बीमारी से लड़ नहीं पाएगा। तो इससे क्या होता है कि अपने बर्ड्स को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो अपने बर्ड्स को एक्टिविटी रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सूखा फीड ही रखें और ग्रीन फूड कुछ ना रखें या सॉफ्ट फूड में रख सकते हैं, तो आप बॉयल राइस रख सकते हैं बस, और बेहतरीन तरीके से वो भी पानी की मात्रा ना के बराबर हो, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से सूखे हुए हों और अच्छे से बॉयल करे हुए वो आपके चावल होंगे तो अपना बर्ड्स बहुत ही अच्छे शौक से खाएगा, जिस तरीके से हमारे बर्ड्स खा रहे हैं। तो दोस्तों अपने बर्ड्स को इस तरीके से रखने पर आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा और आपके यहाँ ब्रीडिंग बहुत ही अच्छे से आएगी और आने वाले टाइम में आपके यहाँ बहुत ही अच्छे से ब्रीडिंग होगी। तो दोस्तों आप लोग को इस तरीके से हम जो जानकारी दे रहे हैं, तो आप लोग हमसे सवाल भी पूछ सकते हैं, आपने कोई भी चीज़ों के बारे में जानकारी लेना तो आप हमारे चैनल को भी जाकर पूछ सकते हैं, आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर से भी ले सकते हैं। दोस्तों आप लोगों को कैसी लग रही है आज की हमारी ब्रीडिंग प्रोग्रेस हमें ज़रूर बताएं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन करना ना भूलें। सिकंदराबाद बजरी पैरट।